यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2025 इन हिंदी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने 26,596 पदों पर सीधी भर्ती शुरू करने का फैसला किया है। यूपीएसआई वैकेंसी 2025 इन हिंदी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को इस वर्ष सब इंस्पेक्टर पदों के लिए कुल 4,543 रिक्तियों के लिए अधियाचन मिला है। सीबीएसई पेरेंटिंग कैलेंडर इन हिंदी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 28 मार्च 2025 को 2025 से 2026 एकेडमिक सेशन के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर लॉन्च करेगा। सरकार सहकारी आधारित सेवा सहकार टैक्सी शुरू करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में घोषणा की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मेडिकल ऑक्सीजन प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बन गया है। सीए फाइनल एग्जाम थ्राइस इन अ ईयर इन हिंदी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया इस साल में 3 बार सीए फाइनल परीक्षाएं भी आयोजित करेगा। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा कर्नाटक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान की दूसरी किस्त जारी की है। कांग्रेस ने मनरेगा फंड को लेकर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण की आवश्यकता वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान के लिए $1.3 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव चुनौती पर प्रवेश वर्मा को नोटिस जारी किया। सोनिया गांधी ने प्रमुख सरकारी योजना में फंडिंग की कमी पर प्रकाश डाला। केवीएस प्रवेश 2025 बाल वाटिका के लिए 25 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के विवादास्पद फैसले पर रोक लगाई। केंद्र ने देश में हवाई टिकटों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए एटीएफ पर वेट कम करने के लिए राज्यों को पत्र लिखा। अलास्का में विमान दुर्घटना के बाद परिवार रात भर विमान में जीवित रहा। रूस ने काला सागर के ऊपर 2 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ब्राजील का सर्वोच्च न्यायालय तख्तापलट के प्रयास पर बोल्सोनारो के मुकदमे पर निर्णय लेगा। मिस्र ने इजराइल हमास युद्ध विराम को पुनर्जीवित करने के लिए नई योजना प्रस्तावित की। पाकिस्तान बलूचिस्तान के ग्वादर जिले में विद्रोहियों ने 6 यात्रियों की हत्या की। BIS ने दिल्ली में अमेज़न सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के गोदामों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इजरायली सेना ने गाजा में हवाई और जमीनी अभियान तेज कर दिया है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला सुरंग का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। भारतीय पुरुष और महिला बास्केटबॉल टीमों ने FIBA एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत की। अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा और अभय सिंह ने इंडियन ओपन स्क्वैश सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में दूसरा कांस्य पदक जीता। भारत चीन 2020 में गलवान घाटी में हुए झड़पों में क्षतिग्रस्त हुए संबंधों को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं S जयशंकर। उत्तराखंड की नैनी झील का जलस्तर 5 साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। यूपी में 1 से 30 अप्रैल तक अवैध ई-रिक्शा और ऑटो पर कार्रवाई। सीएम योगी के निर्देश पर परिवहन विभाग अलर्ट। MP बोर्ड 5th 8th रिजल्ट 2025 लाइव। आज दोपहर 1 बजे घोषित होंगे MP BSE कक्षा 5वीं और 8वीं के परिणाम। CBSE 2025 से 2026 सत्र के लिए पेरेंटिंग कैलेंडर लॉन्च करने की घोषणा। आज 28 मार्च को CBSE के YouTube चैनल पर होगी जारी। 28 मार्च आज देश भर में मनाया जाएगा राष्ट्रीय ट्राई इंग्लिश राइट्स दिवस और गुड फ्राइडे। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 मुकेश अंबानी टॉप 10 अरबपतियों में सूची से बाहर। 1 लाख करोड़ की संपत्ति घटी, लेकिन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में बरकरार। एलन मस्क 420 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। रोशनी नादर टॉप 10 अमीर महिलाओं में जगह बनाने वाली पहली भारतीय बनी।